तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और आज से हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट भी साथ साथ अपने प्रोजेक्ट में। कैसे सीखेंगे? जैसे लास्ट वीडियो में हमने बनाया था फिग्मा में डिज़ाइन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी इधर हम फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो वो कहाँ पे दिखेगा, कुछ ऐसा डिज़ाइन बना होगा, उसके अंदर वो डिटेल्स फिल होके आ जाएंगी और उसको हम प्रिंट कर लेंगे, राइट? अब इंस्टेड इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे किस तरीके से काम करता है। ठीक है? तो हमारे पास कहाँ पे ये डिज़ाइन हमने बना लिया था पिछली वीडियो में, बहुत सारी सीएसएस सीखी थी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन बटन्स पे क्लिक करने पे ये डेटा हमें चाहिए होगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बटन्स के बारे में बताता हूँ। ये जो दोनों बटन देख रहे हो, जो बटन होता है ना, एलिमेंट हमारे पास एचटीएमएल के अंदर, इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है, टाइप जैसे कि हमने यहाँ पे दिया होता है ना नंबर, इनपुट एलिमेंट को, वैसे बटन का जो टाइप होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है सबमिट। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए वो होता था बटन ही होता था, बट अब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो देखो बंद हो चुका है, ठीक है ना? अब जितने ही बाकी बचे हुए हैं उन सब पे टाइप सबमिट ही चलता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं समझा देता हूँ। जैसे क्लास एक एट्रीब्यूट है ना, वैसे टाइप एक एट्रीब्यूट होता है बटन के लिए, टाइप, ठीक है? अब इसके अंदर जैसे मैंने लिखा सबमिट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट ही होता है, ठीक है? अब इसके सबमिट है तो इससे होता क्या है? मैं समझाता हूँ आपको, देखो कंट्रोल ज़ेड करके इसको हटा देते हैं। ठीक से देखना, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, तो इसको देखो ये रिफ्रेश होगा यहाँ पे, ठीक से देखना दोबारा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक से देखना। सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ, देखो इसको देखो, इतने पार्ट को देखना है, रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा आपको। देख रहे हो? हल्का-सा 1 सेकंड में ऐसे ब्लिंक हो रहा होगा, तो रिफ्रेश हो रहा है जब इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो फॉर्म के अंदर जो डेटा है ना, उसको कोशिश कर रहा है निकालने की, ठीक है? तो इससे ऐसे क्या हो रहा है, वहाँ पे उसको रिफ्रेश कर रहा है वो पेज को, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे कि भाई हमें नहीं करवाना रिफ्रेश-विफ्रेश कुछ नहीं करना, तो हम इसको नॉर्मल बटन बना दो। सबमिट मत करो, सबमिट फॉर्म वाला मत बनाओ इसको, बाय डिफ़ॉल्ट इसको बटन बना दो। अब जब मैं इसमें बटन लिख दूँगा, इसको भी टाइप बटन कर देते हैं, ठीक है? तो अब देखो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, तो देखो अब आपको यहाँ पे रिफ्रेश होता हुआ, ब्लिंक होता हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। दोनों पे ही देखो नहीं दिखाई दे रहा। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गई बटन की बात। अब इसमें एक थोड़ा-सा और चेंज कर लेते हैं। इसके हवर पे ना हमें कर्सर पॉइंटर दिखाना होगा, आता नहीं क्लिकेबल है ऐसा पता लगता है, तो वो कैसे करेंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस में चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कर्सर। अब कर्सर मैंने पॉइंटर कर दिया, और भी कई तरीके के कर्सर होते हैं, ठीक है? देखो मैं दिखाता हूँ, अभी देखो ऐसा देखो कर्सर देखो कैसा है, एरो सा बना हुआ है। जैसे इसके ऊपर हवर करूँगा, आगे उंगली से आगे, इससे पता लगता है कि हमें इसे क्लिक करना है। ठीक, क्या करना है, क्लिक करना है इसको, सबमिट को भी और क्लियर पे, दोनों पे आगे, क्योंकि सेम क्लास लगी हुई है, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे और भी कर्सर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, देखो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कर्सर करने के, ऑल स्क्रॉल, ऑटो, सेल, कॉपी। जैसे कॉपी देखते हैं हम कैसा होता है, ठीक है? आप देखो यहाँ पे, देख रहे हो प्लस का सिंबल आ गया है। तो इस तरीके से आप कर्सर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे कर्सर में इमेज भी लगाई जा सकती है, वो आगे जब चलेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस में। अभी के लिए इसको हम कर देते हैं पॉइंटर, ठीक है? वो उंगली से दिखा दे क्लिक वाली, ठीक है, टक टक। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना। तो अब शुरू करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनानी होगी जो कि अभी तक हमने नहीं बनाई है। कैसे बनाएंगे, स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में चलते हैं, ठीक है? स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में यहाँ पे क्लिक कर लोगे आप फाइल वाले आइकन पे, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है? अगेन नाम कुछ भी दे सकते हो आप। जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, तो हम नाम अलग अलग रखना स्टार्ट कर देते हैं फाइल्स के, ठीक है, कंपोनेंट के या पेजेस के हिसाब से। तो अभी प्रोजेक्ट हमारा छोटा सा है, मैंने इसलिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस ही लिख दिया है। अब इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस को हमें अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करना होगा, लेके आना होगा यहाँ पे, ताकि इसके अंदर जो भी हम कोड करें वो हमें हमारे ब्राउजर में चल पाए। तो उसको कैसे लिंक करेंगे, देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सेव कर दिया है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो हमें यहाँ दिखना चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ, आप बोलोगे अलर्ट क्या होता है, सब सिखाऊंगा, चिंता मत करना, एक एक करके भी सबकी बारी आएगी, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा, अलर्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस फाइल को हमने लिंक ही नहीं किया। चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, तो इसको लिंक करना होगा हमें, क्योंकि ब्राउजर में जो फाइल हम रन करते हैं ना, वो कौन सी होती है एट द एंड, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से मतलब है कोई भी एचटीएमएल की फाइल जो आप रन कर रहे हो वो रन होगी, राइट? तो उधर हमने जावास्क्रिप्ट को अभी तक भेजा ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट को हमेशा कहाँ लगाना है, सबसे लास्ट में अपने कोड के, और बॉडी टैग जहाँ खत्म हो रहा होगा ना उससे पहले, तो बिल्कुल इसके साथ लगा देंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, ठीक है, लग गया। अब जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए भी अलग अलग, जैसे सीएसएस में होता था इनलाइन इंटरनल करते थे आप, वैसे ही यहाँ भी कर सकते हो। कैसे, अगर मेरे को कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता था ऐसे, ठीक है? अलर्ट करा, अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो देखो जैसे ही सेव करा तो अलर्ट का मैसेज दिख गया आपको, राइट? बट हमें ये नहीं करना, हमें इसके अंदर कोड नहीं लिखना है, इसके लिए हमें सेपरेट फाइल बनानी है। अच्छा तरीका वही होता है, मार्केट स्टैंडर्ड वही है कि हमें क्या करना है, इसको बाहर इसका काम करना है दूसरी फाइल में, और इसको यहाँ पे हमें बस लिंक करना है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है? लिंक कैसे करना है,
इसके अंदर हम लिखेंगे SRC। क्या लिखेंगे? SRC। अगेन SRC क्या है? बोलो क्या है? एट्रीब्यूट। ठीक है, बार बार बोला करो, जब भी मैं लिखता हूँ तो जैसे भी बोलता हूँ ना बोलो क्या है तो तुम उसको रिपीट करो, बोलो क्या है? एट्रीब्यूट। इसके अंदर क्या आएगी? वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या आएगी? इस SRC के अंदर हमें पाथ देना होगा। क्या देना होगा? पाथ। कहाँ पे? जैसे हमने CSS के अंदर दिया था ना, होप आप भूले नहीं होंगे, यहाँ पे देखो फाइल का पाथ दिया था CSS का, वैसे ही हमें स्क्रिप्ट फाइल का पाथ देना होगा। कैसे देंगे? डॉट स्लैश, इस फाइल से बाहर जाएंगे, अपने स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से script.js को चला देंगे। सेव करते हैं, जैसे सेव करा देखो अलर्ट का मैसेज आ गया। क्यों आया अलर्ट का मैसेज? क्योंकि हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ है और अब वो फाइल को हमने लिंक कर दिया। अब जो भी हम लिखेंगे ना उसका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हमें क्या करना है, समझना है इस बात को। हमें क्या करना था, इसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखें वो हमारे इसके अंदर, इस वाले डिज़ाइन के अंदर, इस वाले ऐसे वाले डिज़ाइन में दिखे। ठीक है, तो अभी हम बेसिक जावास्क्रिप्ट समझेंगे, इस डिज़ाइन में बाद में जाएंगे। ठीक है ना, अभी हम उसकी सिर्फ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू कैसे निकालें यहाँ से उसको सीखेंगे। तो उसको सीखने का देखो क्या, कैसे सीखेंगे। अब ये बटन देख रहे हो, हमें इसके क्लिक पे ये वैल्यू चाहिए। किसके? इसके क्लिक पे, सबमिट फॉर्म के। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। क्या लिखेंगे? ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है ना, एक मतलब एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल कराएंगे। इसके अंदर जो भी अपना फंक्शन हम बनाएंगे, अब फंक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अभी इधर कुछ नहीं होगा, यहाँ script.js के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसका नाम लिखेंगे अपडेट कार्ड। ठीक है, अपडेट कार्ड मीन्स जो भी हम स्टैटिक कार्ड जो भी दिखाया था आपको, उसके अंदर जो कोड जाएगा ना स्टैटिक, तो उसे अपडेट करना होगा इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी वही नाम लेके चलेंगे हम। फंक्शन कैसे बनाते हैं? नॉर्मल देखो ऐसे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने फंक्शन। अब इसको नाम दे देंगे हम अपडेट कार्ड। ठीक है, क्या देंगे? अपडेट कार्ड। नॉर्मल इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का जो भी नाम आपको देना है, जैसे मैंने अपडेट कार्ड लिख दिया, नाम कुछ भी हो सकता है जो आप काम करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर कल को हम पैरामीटर्स पास करेंगे। ठीक है, वो समझाऊंगा धीरे धीरे मैं आपको। अभी समझो कि हमने एक बस फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर देखो दोबारा अलर्ट लिख दूँ और सेव करूँ तो ये नहीं चलेगा। क्यों? ये फंक्शन तभी चलता है जब हम कुछ काम कर, मतलब जब इसको कॉल कराते हैं कहीं पे। अब मैं इस अपडेट कार्ड को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ इस ऑन क्लिक पे ले जाके ऐसे लिख देता हूँ। तो अब हमने देखो क्या करा, अभी यहाँ पे अलर्ट नहीं आ रहा ना, मैंने कह रहा ऑन क्लिक पे अपडेट कार्ड फंक्शन को बोला, जैसे ही बटन पे ऑन क्लिक हो अपडेट कार्ड फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन? ये जो हमने बनाया है, और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? अलर्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमने? अलर्ट। तो अब देखो जैसे ही मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट का मैसेज आ गया। समझ गए क्या करा मैंने? जैसे ही सबमिट करा तो अलर्ट का मैसेज आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करा रखा है? अपडेट कार्ड, यहाँ ऑन क्लिक पे बटन के। मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ऐसे घुस जाए कि ज़िंदगी भर ना बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे अपना काम करना है। बेसिकली इसकी वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू चाहिए तो वैल्यू निकालें कैसे? अब उस वैल्यू को निकालने से पहले हम एक चीज़ और सीखते हैं। क्या सीखते हैं? देखो धीरे धीरे चलेंगे एक करके। मैं लिखा वैर। वैर एक तरीका है वेरिएबल डिफाइन करने का जावास्क्रिप्ट में। लेट और कॉन्स्ट भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो वैर क्या है? एक तरीका है वेरिएबल डिफाइन करने का। वेरिएबल क्या? जैसे कि आप क्या हो? इंसान हो, लेकिन हम सबको इंसान इंसान नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए हम सबको एक नाम दे देते हैं। जैसे इसको हम एक नाम दे देंगे। मैंने इसको कहा कि भाई स्कूल नेम। ठीक है, स्कूल नेम TXT, मतलब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे ये हमको चाहिए होगी। मैंने बना दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे स्कूल नेम टेक्स्ट लिख दिया, मुझे इसके अंदर एक वैल्यू भी डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ हेलो लिख दिया ऐसे ही। अब क्या हुआ, इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है, हेलो स्टोर हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर देखो दोबारा अलर्ट करके दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्कूल नेम TXT, इस वाले वेरिएबल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जब मैं इसे सेव करूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो क्या देखो यहाँ पे आ गया हेलो। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे हेलो आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया स्कूल नेम TXT नाम के वेरिएबल में और अलर्ट में उसको डाल दिया। बट हमें ये नहीं करना, हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए, पर वो कैसे मिलेगी उसको आप समझते हैं। ठीक से देखो, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है ना, ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ फॉर्म की, इस पेज की बात कर रहा हूँ। इसको कंसीडर करो कि ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना कुछ आईडी बड़ी होती है। आईडी हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, चलो इसे इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पे हर किसी के लिए आईडी डिफाइन है। जैसे इसके लिए आईडी स्कूल नेम, इसको ओपन करते हैं, हमने इसको आईडी दी हुई है स्टूडेंट नेम। ठीक है,
इनके अंदर जो भी आईडी है ना, इनमें जो भी वैल्यू लिखेंगे वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसकी आईडी निकालने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक लड़के को पैसे उधार दिए, तो मैंने किसको दिए, उसका नाम पता होना चाहिए। किसका नाम, कालू, गोरा, भूरा, जो भी उसका नाम है वो नाम हमें पता होना चाहिए। वैसे ही इसका नाम क्या है, स्कूल नेम, तो नाम तो हमें पता है। और ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको हम, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में एक लड़का है, यानी कि एक इनपुट है जिसकी आईडी है, जिसका नाम है स्कूल नेम, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। तो अब ये निकालते कैसे, जैसे मैंने क्या कहा, ये क्या है, पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इसको बंद कर देते हैं अब जरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा है डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट, ठीक है। किस में से निकालनी है, दोबारा समझो, भूल जाते हो इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा। इस डॉक्यूमेंट में से निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से पहचानना है ना उसको, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दिया। अब इसके अंदर क्या आईडी है उसकी आईडी ढूंढते हैं। चलो चल के यहाँ चलते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, स्कूल नेम, ये रही इसकी आईडी। अब देखो आप बोलोगे स्कूल नेम यहाँ भी है, तो यूनिक कैसे हुआ। यूनिक हुआ क्योंकि ये आईडी है और ये 4 है, दोनों डिफरेंस है, दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है। स्कूल नेम किसी और की आईडी नहीं देनी है, मतलब रिपीट नहीं करनी है उस आईडी को, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब अगर इसको, इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को मैं यहाँ से हटा के इसकी जगह पे रख दूँ, ठीक है, इसकी जगह पे रख दूँ, और मैं इसको सेव करूँ। अब अलर्ट करूँ तो क्या होगा, तो इस इनपुट की सारी सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो, लेकिन अलर्ट के अंदर दिखाएगी, ऑब्जेक्ट दिखा देगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कब, बाद में सारी चीज़ें। देखो ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट दिखा दिया, लेकिन हमें इसके अंदर सारी वैल्यूज है वो कैसे देखनी है, हम वो देखेंगे कंसोल में। कैसे, तो जैसे हमने अलर्ट करा था ना, वैसे ही होता है कंसोल डॉट लॉग। ये हम देखते हैं कंसोल में। कैसे देखना है आपको, यहाँ पे फिर से क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है इसको, और यहाँ कंसोल पे क्लिक करना है। देख रहे हो, इस कंसोल पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, करूँ क्लिक इस पर, तो देखो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो इनपुट आ गया जिस पे हमने क्लिक करा, ठीक है। समझ गया आप बात को, कितना सिंपल था। अब इसके अंदर से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल लिखना है डॉट और लिख देना है आपको वैल्यू। अब इसको सेव करते हैं। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमारे इसके अंदर वैल्यू क्या आई, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमने कुछ एंटर ही नहीं करा। स्कूल नेम डाल देते हैं हम ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, यहाँ चलते हैं, देखो ABC पब्लिक स्कूल। तो हमने अपना पहला टास्क कर लिया अचीव। क्या कर लिया हमने, इसके अंदर से वैल्यू निकाल ली और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दी। बहुत आसान था। अब ऐसे ही हम सबकी वैल्यू को एक एक करके लिखेंगे यहाँ पे। किसकी स्कूल नेम हमने निकाल ली, अब स्टूडेंट नेम हमें चाहिए होगा, ऐसे सबको फटाफट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब बना देते हैं हम एक और यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ठीक है। क्या कर देंगे इसको, स्टूडेंट नेम, ताकि उसकी आईडी भी हमें मिल सके, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे भी स्टूडेंट नेम लिख देंगे। अब लिखने की जगह ना ऐसे यहाँ से हमेशा आईडी कॉपी कर लिया करो। कई बार क्या होता है, हम कई जगहों पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं और उस वजह से डेटा नहीं मिलता। तो सबसे पहले स्पेलिंग देखना, अगर कल को कोई भी आप इशू फेस करते हो कि इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही, सबसे पहले स्पेलिंग मैच करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे गए स्टूडेंट नेम, इसको उठाते हैं फटाफट से, क्या मिलेगा हमें, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक एक करके सारे हम फटाफट से यहाँ पे बना लेंगे। डेट ऑफ बर्थ TXT, राइट, इधर भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं ऐसे। अगला क्या है हमारे पास, क्लास है, रोल नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर है, सिंपल। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास, क्लास है, ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं क्लास। और ऐसे ही देखो, शिफ्ट और अल्ट दबाओगे ना और नीचे एरो की दबाओगे डाउन वाली, तो ये कॉपी हो जाती है, ठीक है, अपने आप ही। शिफ्ट ऑल्ट और नीचे वाला एरो वाला बटन दबाओगे तो ये कॉपी हो जाएगा। जैसे क्लास TXT ले लिया हमने, हमारे पास क्या था, रोल नंबर भी है, ठीक है, रोल नंबर ले लिया, इसके अंदर भी रोल नंबर डाल देते हैं। और लास्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे आप, कॉन्टैक्ट नंबर TXT, इसको भी लास्ट में TXT लगा देते हैं। जो भी हम फॉलो कर रहे हैं ना फॉर्मेट, वही उसी पे चलते हैं, तो समझने के लिए चीज़ें ईजी रहेंगी, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर कर देना है। अब अगर हम देखें इन सब की वैल्यू एक बार चेक करते हैं कि हमें मिल रही है। जैसे स्टूडेंट नेम TXT की, स्कूल नेम की चेक करेंगे फटाफट से, ठीक है।
कोमा लगा के इसके अंदर हम ऐसे सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी कंसोल के अंदर, ठीक है ना। फटाफट से कॉपी करा, कोमा लगाया, पेस्ट करा, एक एक करके सारी यहाँ पे डाल देते हैं। होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, तब मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ आप मिस करो, ठीक है। अब क्या करा हमने, इसके अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे एपी से पब्लिक स्कूल उठा लिया इसने, स्टूडेंट नाम डाल देते हैं कालू, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी होगी कालू की 21/7/2015, क्लास है कालू की 9th 8th, चलो रोल नंबर कर देते हैं कालू का 5, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं कालू का इतना। अब इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले, ताकि जो भी हम यहाँ पे देखें कंसोल के अंदर, जब मैं क्लिक करूँ तो वैल्यू आनी चाहिए। मैंने ये करा, सबमिट किया, सबमिट करते हैं। तो देखो एबी से पब्लिक स्कूल, नाम क्या था कालू, डेट ऑफ बर्थ आ गई 21/7/2015, 8 रोल नंबर, फिर 5 उसका आ गया, सॉरी 8वीं क्लास आ गई, 5 रोल नंबर आ गया, और ये उसका मोबाइल नंबर। सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही है। अब हमें क्या करना बाकी रह गया है, बस देखो मेरा मोटिव था आपको सिखाना कि कैसे उसमें से वैल्यू हम निकालते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि समझदार लोग क्या करते हैं, उनको छोटी चीज़ बताओ, बाकी चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है ना, वैसे यहाँ पे गेट क्लास नेम होता है, वैसे इसके अंदर एट्रीब्यूट से वैल्यू उठा सकते हो आप। तो वो आपको देखना है, कहाँ से देखना है, अगेन कहीं भागना नहीं है। मैंने आपको एक वेबसाइट पहले बता रखी है W3 स्कूल की, ठीक है, उस पर जाके आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको सब कुछ करना है। तो अभी इतना नहीं हुआ, अभी और सीखेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। जैसे अपडेट कार्ड बनाया ना हमने, वैसे ही एक बना सकते हैं हम क्लियर फॉर्म, इसको क्लियर करने के लिए। अब इसको करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो इतना आसान तरीका, आप बोलोगे यार मज़ा ही आ गया, ये पहले आपने क्यों नहीं बताया। तो देखो करना क्या होता है, इसमें चलता हूँ पहले, सबसे पहले, पर पहले मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट तरीका बताऊंगा, फिर बताऊंगा आसान सा तरीका, ठीक है। अब जैसे ये इसके पास भी हमें एक और ऑन क्लिक बनाना होगा, राइट। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिख दिया। अब इसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है क्लियर फॉर्म का, कि जिससे कि जो डेटा है ना इसके अंदर, जब इस पर क्लिक करें तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाए। तो हम इसको क्लियर ऑल या क्लियर फॉर्म कुछ भी बना देंगे, या ठीक है, क्लियर ऑल ही बना देता हूँ, क्लियर ऑल। क्यों नहीं बन रहा, ओके ठीक है, बन गया क्लियर ऑल। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है जावास्क्रिप्ट में जाके, चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन, साथ साथ बोला करो क्या लिखेंगे, फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या देंगे, क्लियर ऑल, जो कि हम पहले ही वहाँ पे कॉल करा चुके हैं, राइट। अब इस क्लियर ऑल के अंदर हमें क्या करना है, जैसे हम इस, वो इसलिए हो गई क्योंकि जब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ ना, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, लाइव सर्वर चल रहा है, तो वो क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है इसको, इस वजह से वो क्लियर फील्ड से जाती है, राइट। हमें क्या करना है, पर बटन के क्लिक पे करना है। तो वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी लिखा है, देखो ये लिख दिया, मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा ना, तो अभी देखो क्लियर नहीं हो रहा, राइट। मुझे क्या करना था, इसको क्लियर करना था। आप थोड़ा सा ठहरो और सोचो क्लियर कैसे कर सकते हैं यार। हमें क्लियर करने के लिए भी इसकी आईडी चाहिए होगी, पता होगा हमें किसको क्लियर करना है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे, देखो ये जितने भी हमने लिए थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इन सबको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा सब्र करो, सब बताता हूँ। ये जो वेरिएबल है ना इसके आगे, इन सबको हम क्लीन कर देंगे, हटा देते हैं यहाँ से, इसकी नीड नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि हमें सीधा उसको एक्सेस करना है। देखना आई बताता हूँ आपको मैं कर क्या रहा हूँ, अभी 1 मिनट दो, सब समझ में आ जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने हटा दिया। हमने क्या करा, उन सबको वैल्यूज़ को ले लिया, डॉक्यूमेंट स्कूल नेम को भी ले लिया, इसको भी, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू क्लियर करनी थी। अब जो भी हम लेफ्ट साइड में जैसे लिखे हैं, देख तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया था, ये वैल्यू असाइन करी थी, राइट। अब वैसे ही इस पूरे के अंदर से उस वैल्यू को क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और इसको एम्प्टी, ऐसे, यानी कि इसके अंदर जो भी तुम्हारा टेक्स्ट है ना उसको रिप्लेस कर दो इससे, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग हमने डाल दी है, ठीक है। ऐसे ही सब में ऐसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैंक, है ना, पहले जो भी हो ब्लैंक हो जाए, जैसे हम क्लियर पे क्लिक करें, ठीक है। अभी इसके बाद एक चीज़ बताऊंगा, आप बोलोगे यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतना सारा काम करवा दिया। नहीं, मेरा मोटिव है आपको सिखाना, और वो तो मैं सिखा के रहूँगा ही, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे वापस से जो भी डिटेल्स हमारी आ रही हैं प्रीफिल्ड, वो डाल देते हैं, राइट, ओके।
रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी। अब देखो, अगर मैं सबमिट करूँगा तो कंसोल में दिखता है, राइट। अब इस पर मुझे इसे क्लीन करना है, पहले नहीं हो रहा था। अब जैसे ही मैं इसे क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी सारी फील्ड्स क्लियर हो गई। कैसे हुई? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डेटा है उसे ब्लैंक कर दो। पर इंस्टेड दिस एक काम और कर सकते थे हम। तुम्हें पता है क्या था वो काम? चलो दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर और चलते हैं अपना यहाँ पर। हम क्या करते हैं ना, इस क्लियर ऑल को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हमें इसका टाइप बटन की जगह सिर्फ रीसेट करना है। क्या करना है? रीसेट। सेव किया। अब इसे पता है ये फॉर्म के अंदर है, इसको बहुत समझदार है क्या रीसेट करना है, ठीक है। अब एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो इस फॉर्म के बाहर मैंने अगर एक इनपुट बना दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया टाइप टेक्स्ट, सॉरी एट्रीब्यूट के अंदर इसको टाइप कर दिया टेक्स्ट, और इसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाएगी अभी अपने आप, ठीक है। यहाँ देखो ये फॉर्म के बाहर बना दिया मैंने एक, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर भी कुछ एंटर कर देता हूँ, टिक 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 कर दिया। अब इसके अंदर हम फिर से ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं फटाफट, ठीक है ना। नंबर हो गया। अब देखो जब मैं क्लियर रोल पे क्लिक करूँगा ना, इसको क्या कर रहा है? टाइप रीसेट। तो इसको पता है कि भाई ये फॉर्म के अंदर फील्ड है, तो फॉर्म के अंदर का बटन है, तो तुझे क्या क्लियर करना है? जो फॉर्म के अंदर का डेटा है, कहीं और का मत कर दियो, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ क्लियर रोल पे क्लिक करा तो फॉर्म के अंदर का डेटा हो गया क्लियर, लेकिन देखो बाहर वाली फील्ड का नहीं हुआ। तो समझ गए, पूरे फॉर्म के अंदर का अगर डेटा सारा का सारा क्लीन करना है तो हम इस अप्रोच के साथ जा सकते हैं। जब पता हो कि पूरे फॉर्म की सारी फील्ड क्लीन करनी है तो टाइप रीसेट कर देना, काम बन जाएगा, ठीक है। मज़ा आ गया ना। लेकिन हो सकता था कि हमें सारी फील्ड्स क्लीन नहीं करनी थी, 2 या 3 ही फील्ड क्लीन करनी थी, तो आप इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हो। होगा आपको क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से काम करता है। आज हमने जावास्क्रिप्ट में बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि कैसे इस फॉर्म के डेटा को अपने इस वाले कार्ड के अंदर लेके जाना है, ठीक है, और कैसे उसको प्रिंट कराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।